ये बता रहे हैं इनके अलावा थर्ड नाम शो कर रहे हैं, थर्ड नाम ये ऐसे कैसे तोड़ दिए पैसे निकालने के लिए सेंस नाम हम सेंस तो हमारे बिना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है हम खंजरपुर रोड पर खड़े हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाहर। यहाँ पर आपको पता है हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं सिद्धार्थ सिंह। उनका इस बैंक में लॉकर था जिसमें करोड़ों रुपए की उनकी रकम थी और उनका लॉकर तोड़ देने की बात सामने आ रही है। क्या है पूरा घटनाक्रम, आइए जानते हैं। हम बैंक मैनेजर से भी बात करेंगे, जो पीड़ित है वो भी यहाँ पहुंचे हैं। क्या उनका कहना है, क्योंकि लोगों का विश्वास बैंकों पर रहता है। अगर बैंकों में ऐसी घटना घट रही है तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। मैं सिद्धार्थ सिंह एडवोकेट, मैं हाई कोर्ट उत्तराखंड में प्रैक्टिस करता हूँ। मूल निवासी रुड़की का हूँ और इस बैंक का बहुत पुराना कस्टमर हूँ। इस बैंक में अकाउंट मेरे बहुत पुराने रहे हैं, बचपन से जैसे ही मैं बालिग हुआ, और सन 97 से इसमें मेरा लॉकर नंबर 11 चलता रहा है, जिसे मैं ऑपरेट करता रहा हूँ। पूरा मामला ये है कि हमें जब बैंक ने फ्राइडे को इनसे लॉकर ऑपरेट नहीं हुआ, ये नहीं खोल पाए, तो आज इन्होंने हमें कहा कि आप मंडे को आइएगा। हाई कोर्ट बंद होने के बाद मैं मंडे को खुद बैंक में लॉकर ऑपरेट करने आया, तो इन्होंने लॉकर को ऑपरेट नहीं करने दिया कि मैनेजर साहब को आने दीजिए। लॉकर में हमारा पुश्तैनी जेवर, हमारा अपना खरीदा हुआ जेवर, हमारे और कागज़, हमारे चांदी का सामान, उसमें करोड़ों रुपए की संपदा थी जो मेरी खुद की इकट्ठी करी हुई है, और कुछ पुश्तैनी है। मैं इनकम टैक्स पेयर हूँ और मेरा एचयूएफ का और इंडिविजुअल का दोनों अलग अलग खाते चलते हैं। मैं इनके खिलाफ कार्रवाई लोकपाल में भी करूंगा, इनके खिलाफ एफआईआर भी करूंगा और इनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में भी जाऊंगा। पूरी ब्रांच, पूरे एम्प्लॉयज़ के खिलाफ। इन्होंने कस्टमर के साथ धोखा किया है, पढ़े लिखे कस्टमर के साथ धोखा किया है। अनजान या छोटे आदमी को तो पता नहीं क्या करेंगे ये। सर, आपको नोटिस जारी किया गया था? इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, ना नोटिस देने का मतलब है, क्योंकि लॉकर ही हमारे नाम है। और मैनेजर साहब खुद बता रहे हैं, अकाउंट में भी है, आप इनके उस पर भी देख सकते हैं कंप्यूटर पे, सारी चीज़ अप टू डेट है मेरी। मैनेजर साहब बोल रहे हैं जिनका लॉकर था मैनेजर साहब ने आज स्टेटमेंट बदले हैं मेरे आने के बाद। जब मेरी धर्मपत्नी फ्राइडे को आई तो इनके स्टेटमेंट थे कि शायद लॉकर फंस गया होगा। मेरे आने के बाद आज इन्होंने 1 घंटे बैठाने के बाद कहा कि आपका लॉकर तोड़ दिया गया, और हमने बैंक की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी। जब मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी आप सुनील कुमार गोयल जी को बुलाइए जिनकी उपस्थिति में लॉकर टूटा है, तो ये तब से बहाने बना रहे हैं कि वो तहसील में हैं, वो थोड़ी देर में आएंगे। और आज ये नई कहानी बता रहे हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति के नाम लॉकर था। एक लॉकर एक ही परिवार या एक ही लोगों के हक में हो सकता है, अलग अलग के नहीं हो सकता। ये लॉकर मेरी और मेरी धर्मपत्नी के नाम है, हम ही पेमेंट कर रहे हैं, हम ही उसे लगातार ऑपरेट कर रहे हैं 25 वर्षों से। मैनेजर साहब का कहना है कि ये लॉकर ब्रेक करने से पहले उसकी वीडियो कोई वो वीडियोग्राफी का इन्होंने कुछ नहीं बताया। मैंने इनसे कहा आप मुझे वीडियोग्राफी दिखाइए, मैंने इनसे कहा आप मुझे बताइए कौन गवाह है, मैंने इनसे कहा जब हमारा नाम रिकॉर्ड में है हमें कहाँ सूचना दी गई। ये उस मामले में चुप हैं। ये एक सरासर पढ़े लिखे इंसान के साथ, मैं औरों के लिए तो क्या कहूँ, जब ये हमें पढ़े लिखे इंसानों के खिलाफ भी एक डकैती का केस है। आपको इस घटना की जानकारी कब लगी? इस घटना की जानकारी आज सुबह 11 बजे लगी, जब मैं 11 बजे बैंक में आया और 12:15 बजे मैनेजर साहब ने कहा कि आपका लॉकर तोड़ जा चुका है। मामला है और मेरा दोस्त ने मुझे फ़ोन किया है और वो हाई कोर्ट में अधिवक्ता है, सीनियर एडवोकेट है। तो उन्होंने कहा लॉकर तोड़ दिया गया है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी नोटिस के, जबकि लॉकर 97 से इनके पास है। इनके और इनकी धर्मपत्नी के नाम लॉकर लॉटेड है। तीसरे का नाम कैसे जोड़ दिया गया उसमें, और तीसरे का नाम जोड़ा भी तो इनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, और बिना पूछे बिना इन्फॉर्मेशन के लॉकर तोड़ दिया गया। मैं सोचता हूँ ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ी डकैती है और एक ब्लंडर मिस्टेक है जो मैनेजर द्वारा करी गई है, और इसकी रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। निकाले गए हैं सर। क्या मामला है पूरा? सर, डू लॉकर ब्रेक ओपन का मामला है जिसमें दिखी गई है पीछे। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि किसका और भी लॉकर में कोई था जिसमें? जो बैंक ने ब्रेक ओपन करी है, थारी बाई नाम की लॉकर ब्रेक हुई है। तो किसी और के नाम भी था ये? हाँ, 11 नंबर लॉकर जो ब्रेक हुई है वो थारी बाई के नाम। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं कि आपने एक ही लॉकर को 2-2 3-3 आदमी नाम कर नोटिस जारी करे बिना आपने? नहीं सर, ऐसा नहीं होता नहीं कर सकते ना। तो ऐसा कैसे हो गया जब आपके साथ हुआ? तो सर, अब ये तो चेक करो। बैंक की जिम्मेदारी नहीं बैठती कि किसी व्यक्ति का अकाउंट वहां पर है, उसको लॉकर को आप तोड़ सकते हो इस तरह से बिना नोटिस दिए? तोड़ सकते हैं आप? नहीं सर, उसका ड्यू प्रोसेस के हिसाब से तोड़ी जाती है, नोटिस दी जाती है, पेपर पब्लिश होती है। नोटिस आपने दिया जिसका वो जी सर। किनको दिया था, किस नाम को दिया था आपने? सर, जिनके ब्रेक हुई है, जिनका नाम का ब्रेक करना था, उनकी नोटिस दी गई थी। नाम बता दीजिए किनका था? थारी बाई, है थारी बाई थारी भाई का था। 55 करके जिनके भी ओनर है उनको हैंड ओवर की जाती है। जो भी है सर, सब कुछ विटनेस के सामने प्रॉपर रिकॉर्डिंग के साथ ब्रेक होती है और निकाल के रखी जाती है, और जो उसके ऑनरशिप है, ऑनर है, उनको हैंड ओवर की जाती है। बैंक के प्रोसेस यही सर। लॉकर जिनकी ब्रेक होती है, जिनका ड्यू जो किराया बाकी रहता है, उन्हीं की ब्रेक होती है और पेपर में पब्लिश करने के बाद ब्रेक होती है। ऐसा नहीं होता सर, जिनकी बैंक ने तोड़ी है उनका किराया बाकी था।
जिनकी तोड़ी गई है उनका किराया मांगे।